करने वाले हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, जिसमें अंतर जिला और सेम जिला शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी अपडेट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सचिवालय अपडेट, शिक्षक का स्थानांतरण को लेकर के यहाँ पे जो काम है वो आपका जो है लगभग अब शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें हम लोग, जो यहाँ पे आचार संहिता की वजह से शिक्षकों की जो ट्रांसफर सूची थी वो जारी नहीं हो पाई थी। यानी कि आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 24,600 यहाँ पे जो शिक्षक थे आपके, ठीक है, 24,000 यहाँ पे 600 जो शिक्षक थे उनका जो है विद्यालय आवंटन, ठीक है, विद्यालय आवंटन। उसके बाद जो देखा जाए कि 17,000 शिक्षकों का जिला आवंटन को लेकर के पुनः उन्हें विकल्प भरने को लेकर के मौका दोबारा दिया गया था। और इसी में बीच जो है आचार संहिता लग गया, क्योंकि इधर चुनाव है। और अगर बात करें अंतिम तिथि की, तो 14 तारीख को ये सारी चीज़ें फाइनल आपकी हो जाएंगी। और देखिए वही चीज़ यहाँ पे बात की गई है कि आचार संहिता की वजह से शिक्षकों की ट्रांसफ़र सूची यहाँ पे जारी हुई थी, नहीं हो पाई थी। तो मान के चलिए कि काम अब यहाँ पे आपका शुरू कर दिया जाएगा। और देखिए, और इसी की वजह से आपकी जो यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है रुकी हुई थी। आप देखेंगे विभाग में स्थानांतरण को लेकर के स्क्रूटनी का काम यहाँ पे चल रहा है। आपको बता दें, इसके पहले यानी कि जब चुनाव के पहले स्क्रूटनी का काम चल रहा था, ठीक है, चाहे वो अगर बात करें यहाँ पे अंतर जिला शिक्षक हो, ठीक, या हम लोग बात करें यहाँ पे कि सेम जिला शिक्षक हो। अंतर जिला के लिए आपने देखा होगा कि जो शिक्षक थे जिनका जिला आवंटन विद्यालय आवंटन होना था, तो ऐसे में स्क्रूटनी का काम यहाँ पे आपका चल रहा था। और वही जिक्र यहाँ पे किया गया है कि अंतर जिला शिक्षकों का विद्यालय आवंटन प्रक्रिया जल्द यहाँ पे शुरू करने की यहाँ पे तैयारी आपकी कर दी गई है। वही है कि आचार संहिता लग गया बीच में, ठीक है। और आचार संहिता में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनका ट्रांसफ़र, यानी कि लगभग 12-13 ऐसे शिक्षक थे जो यहाँ पे उनकी सूची भी जारी की गई थी कि वंचित है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से, लेकिन उसमें से लगभग 12-13 शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था उसी समय पे। उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल यहाँ पे उठे थे कि यहाँ पे आचार संहिता लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे ट्रांसफ़र की पोस्टिंग चल रही है, कैसे चल रही है, बाकी शिक्षकों का क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ऐसे तमाम तरह के जो है सवाल यहाँ पे उठ रहे थे। तो आप यहाँ पे आपका जो इंतजार था वो लगभग मान के चलिए कि समाप्त होने वाला है, चाहे वो अंतर जिला शिक्षक हो, चाहे वो सेम जिला शिक्षक हो। जो सेम जिला वाले शिक्षक है लगातार एक ही कमेंट करते हैं कि सर क्या अंतर जिला के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है, बाकी जो सेम जिला वाले हैं क्या उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। देखिए, सबका यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। अब बात यहाँ पे फंसा ये था कि जो आपने देखा होगा कि 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन और जो 17,000 शिक्षकों का यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका पुनः जिला आवंटन को लेकर के बात की गई थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं और ये दोनों आपके अंतर जिला वाले ही शिक्षक हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए बार बार यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। और सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पे कि 24,600 शिक्षक हैं इनका विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। उसके बाद से ही जो 17,000 शिक्षक हैं इनका यहाँ पे पुनः जिला का विकल्प जो लिया गया था उस पर जो है विचार विमर्श चलेगा, क्योंकि जहां पर रिक्तियां रहेंगी उसी के हिसाब से आपकी फिर जिला आवंटन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया आपकी की जाएगी। तो अंतर जिला शिक्षकों का विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। विभाग ट्रांसफर को लेकर के गुप्त रूप से यहाँ पे कर रहा है काम। आपने देखा होगा कि एक न्यूज़पेपर में भी आपको एक देखने को मिला था कि चुनाव के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया यहाँ पे यानी कि जो तबादला है वो आपकी शुरू की जाएगी। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे आज और कल 2 दिन बचा हुआ है, तो आप सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद से ये सभी प्रक्रियाएँ चलेंगी, चाहे देखिए ट्रांसफ़र से संबंधित चीज़ें हों, चाहे वेतन को लेकर के हो, क्योंकि वेतन से संबंधित भी कई सारे मामले जो है फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के बात कर रहे हैं कि विभाग जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के गुप्त रूप से यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। देखिए, सारी चीज़ तो आपको पता चलेंगी नहीं कि विभाग में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें जो है अगर चीज़ें सही रहती हैं तो आपको यहाँ पे सूचना दी जाती हैं। लेकिन गुप्त रूप से जो है विभाग अपना काम करते रहते हैं, और जैसे ही ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी आपको जो है लिस्ट आपको प्राप्त कर दिएंगे। सभी शिक्षकों का एक साथ जिला आवंटन होगा, ठीक है, यानी कि जो 17,000 शिक्षक हैं, ठीक है, 17,000 शिक्षकों की बात चल रही है कि इन सभी शिक्षकों का अब इसमें से कितने लोगों ने यहाँ पे पुनः 3 जिलों का विकल्प दिया, ठीक है, ये सबसे बड़ा मतलब कि देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्होंने पहले जो विकल्प दिया था उसमें से इनको कोई भी विकल्प नहीं मिला था। तो क्या 17,000 शिक्षक जो थे, क्या 17,000 टोटल यहाँ पे शिक्षक यहाँ पे पुणे जिला के लिए विकल्प दिया है या नहीं दिया है, ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। और लेकिन कितने भी होगा तो सबका एक साथ यहाँ पे आपका जो है वो जिला आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका विद्यालय आवंटन किया जाएगा 24,600 शिक्षकों का, ठीक है। तो ऐसे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे चल
और देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक साथ सभी शिक्षकों का विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। यहाँ पे अभी हमने जो बात किया था कि जो 24,600 शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षकों का जो है विद्यालय आवंटन करा करके और उनको जो है योगदान की तिथियां निर्धारित की जाएंगी और उसी तिथि पे आपको जो है विद्यालय में योगदान करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब वेतन को लेकर के बात आती है तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं कि अलग अलग डेट पर योगदान करते हैं तो समस्या बढ़ जाती है वेतन देने में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सभी को जो है योगदान एक साथ यहाँ पे करा दिया जाएगा और डेट वही निर्धारित की जाएगी और उसी डेट पे सबको जो है वहाँ पे योगदान करना रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, 1 से 2 दिनों का और समय दीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता व ट्रांसफर पर जल्द फैसला। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता और वरीयता निर्धारण से जुड़ी कमेटी की अंतिम रिपोर्ट यहाँ पे तैयार है। और वहीं राज्य के शिक्षकों का ट्रांसफर चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रोक दिया गया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अब जब बिहार चुनाव की मतगणना कल संपन्न होगी तो आचार संहिता समाप्त होते ही इन दोनों अहम मामलों पर विभाग की कार्रवाई की पूरी संभावना है। शिक्षक समुदाय लंबे समय से सेवा निरंतरता, वरीय सूची और स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के इंतजार कर रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग जल्द निर्णय लेकर के शिक्षकों की इन प्रमुख समस्याओं का समाधान यहाँ पे करेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि विशिष्ट से शिक्षकों की सेवा निरंतरता व ट्रांसफ़र पर। और हमारे लिए ट्रांसफ़र सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर बात करें हो जाता है, क्योंकि लगभग 8 साल से 9 साल से या कहें 10 साल से शिक्षक जो है एक ही जगह पे पड़े हुए हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। तो ऐसे में लंबे समय से इंतजार में हैं, चाहे वो हम लोग बात करें यहाँ पे अंतर जिला वाले शिक्षक हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करें जो सेम जिला वाले शिक्षक हैं, ये भी यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए लगातार जो है इंतजार में हैं। तो निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखिए, 1 से 2 दिनों में सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी ट्रांसफ़र से। बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखिए आपको बता दें कि जो स्क्रूटनी का काम है, विभाग यहाँ पे स्क्रूटनी, ठीक है, ये काम यहाँ पे आपका चल रहा है स्क्रूटनी का, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक स्क्रूटनी और जितने भी शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र से संबंधित जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी उसकी भी समीक्षा की जा रही है और उस पर देखा जा रहा है कि कितने शिक्षकों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, ठीक है, किस प्रकार की शिकायत दर्ज किए गए हैं, ट्रांसफ़र से संबंधित है, वेतन को लेकर के हैं, या जो भी चीज़ें हैं सभी का जो है वहाँ पे समीक्षा किया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी आगे की प्रक्रियाओं का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। बाकी आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन ट्रांसफ़र का जितने भी लोग शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, अब यहाँ पे आपका जो अंतिम समय है वो आ चुका है, यानी कि सभी चीज़ें आपकी अब आपके तरीके से ही यहाँ पे होने वाली हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के बात करें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपके जो है पोर्टल ओपन किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक लफड़ा यही चुनाव वाला था तो ये भी समाप्त हो जाएगा, तो इसकी वजह से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इससे मारना है क्या?